साथियों नमस्कार। तो आइए कल 12 अगस्त के लिए बैंक निफ्टी को समझने का प्रयास करते हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे ये डे टाइम फ्रेम का चार्ट है और 330 फार्मूला के अकॉर्डिंग हमारा होमवर्क कंप्लीट है। तो आइए देरी ना करते हुए बैंक निफ्टी को समझने का प्रयास करते हैं। तो कल 12 अगस्त के लिए बैंक निफ्टी में जो इम्पोर्टेंट लेवल रहने वाला है वो क्या है, ऊपर की तरफ 50,747, ये जो ग्रीन लाइन दिख रहा है ये आपको प्रीवियस वीक का टॉप है। ठीक है, ऊपर की तरफ हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल ये रहने वाला है और नीचे की तरफ जो है 50,386 जो कि शुक्रवार का लो प्राइस है, ये नीचे की तरफ हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल रहने वाला है। इन दोनों लेवल के बीच में ढेर सारे लाइनें बने हुए हैं। ठीक है, और इन दोनों लेवल के बीच में ऊपर की तरफ 50,747 और नीचे 50,386। अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है और इस दोनों लेवल के बीच में ट्रेड करता है तो हम अवॉइड करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि हम ऑप्शन बायर हैं। तो ऑप्शन बायर को पैसा तभी बनेगा जब फास्ट मूव किसी भी तरफ होता है, तभी पैसा बन पाएगा। तो इसके लिए हम ज़बरदस्ती का ट्रेड नहीं लेंगे। 50,747 से लेकर के 50,386 के बीच में कोई भी ट्रेड नहीं ओपन करेंगे, अवॉइड करेंगे। ठीक है, इन दोनों लेवल पे ध्यान देंगे। मान लीजिए फ्लैट ओपन होने के बाद 50,747 के ऊपर निकल जाता है और 330 फार्मूला का कन्फर्मेशन भी मिल जाता है, या तो इसके नीचे मिल जाए कहीं पे, या फिर मान लीजिए कि फ्लैट ओपन होने के बाद ये मोटा मोटी 50,600 के आसपास 330 फार्मूला के अकॉर्डिंग कोई बाय फॉर्मेशन बन जाता है, यानी 50,750 के नीचे ही कोई बाय फॉर्मेशन बन जाता है, तो फिर वैसे सिचुएशन में हम वेट करेंगे। जैसे ही 50,747 जो कि प्रीवियस वीक का टॉप है उसे ब्रेक करेगा, बाई कर लेंगे। टारगेट जो है हमारा जो है सो पहला थोड़ा छोटा मोटा रुकावट का काम 50,889 करेगा। बाकी फाइनल टारगेट जो है 51,000 से लेकर के 51,133 से 51,150 तक का फाइनल टारगेट रहने वाला है ऊपर की तरफ। या फिर मान लीजिए गैप अप ओपनिंग हो जाता है तो इसे कंडीशन में हम देखेंगे कि 50,747 के ऊपर या उसके नीचे ही कहीं भी 330 फार्मूला के अकॉर्डिंग पक्का वाला कन्फर्मेशन मिलना चाहिए। बाइंग साइड लॉट साइज भी कम रखेंगे, क्योंकि 30 MA के नीचे है। जब तक 30 MA के नीचे है तब तक हम बाइंग साइड लॉट साइज अब कम रखेंगे, क्योंकि हो सकता है रेजिडेंस फेस कर सकता है, 51,000 से भी रिजेक्ट हो सकता है या 51,133 से भी रिजेक्ट हो सकता है। सेलर यहाँ पे 51,000 से लेके 51,150 के बीच में कहीं पर भी एक्टिव होते हुए दिख सकते हैं। तो हो सकता है 50,889 पे भी रेजिडेंस फेस हो सकता है, क्योंकि ये प्रीवियस मंथ का क्लोजिंग प्राइस है। तो इसलिए हमें क्या करना है कि अगर 50,747 के ऊपर कोई बाय फॉर्मेशन बनता है 330 फार्मूला के अकॉर्डिंग, तो हमें क्या करना है, लॉट साइज कम रख करके बाइंग साइड बैठना है, क्योंकि मेजर रेजिडेंस ये भी हो जाएगा, क्योंकि लगातार 5 दिनों से ये आपको एक ही जगह पे एक रेंज में ट्रेड कर रहा है बैंक निफ्टी। और प्रीवियस वीक में जो है हैमर कैंडल बना है और गैप भी छोड़ रखा है ऊपर की तरफ, वीकली टाइम फ्रेम में भी और डेली टाइम फ्रेम में भी। तो जैसे ही 50,747 को ब्रेक करेगा तो एक फास्ट मूव आ सकता है, जो कि इसे 51,000 और 51,133 51,150 तक का टारगेट दिला सकता है। तो बाय करेंगे, लॉट साइज थोड़ा कम रखेंगे। टारगेट हमारा 51,000 और 51,150 तक का फाइनल टारगेट ऊपर की तरफ रहने वाला है। अब मान लीजिए इसका विपरीत, फ्लैट ओपन होने के बाद ये नीचे की तरफ ट्रेड करना शुरू करता है, तो वैसे कंडीशन में हमें कौन से लेवल पे ध्यान देना है, शुक्रवार का जो लो प्राइस है 50,386, इस वाले लेवल पे हम ध्यान देंगे। बैंक निफ्टी चाहे फ्लैट ओपन होने के बाद स्ट्रगल करके इसको ब्रेक करे या फिर गैप डाउन ओपनिंग ले ले, किसी भी कंडीशन में 50,386 के नीचे 330 फार्मूला के अकॉर्डिंग कोई भी सेल फॉर्मेशन बनता है, मान लीजिए इसके ऊपर ही कहीं सेल फॉर्मेशन बन जाता है 330 फार्मूला के अकॉर्डिंग और उसके बाद ये ब्रेक करता है 50,386, तो फिर हम ब्रेक करने पर ही सेल साइड बैठ जाएंगे। और मान लीजिए कि जब तक कि 330 फार्मूला का कन्फर्मेशन नहीं मिलता है तब तक हम ना सेलिंग साइड बैठेंगे ना बाइंग साइड बैठेंगे। ठीक है, 50,386 के नीचे जैसे ही 330 फार्मूला के अकॉर्डिंग कोई भी सेल फॉर्मेशन बनता है ज़रूर सेल करके जाएंगे। उस कंडीशन में हमारा पहला टारगेट 50,000 और 50,000 के नीचे स्लिप होने पे 50,750 49,750 49,700 49,650 तक के फाइनल टारगेट के लिए सेलिंग साइड भी जरूर बैठेंगे। जैसे ही शुक्रवार का लो ब्रेक होता है और 330 फार्मूला का कन्फर्मेशन मिल जाता है
तो शानदार वाला मूव नीचे की तरफ भी मिल सकता है, क्योंकि नीचे जगह खाली है। शानदार मूव, फास्ट मूव हमें नीचे की तरफ मिल सकता है, ठीक है। और तो देखेंगे दोनों ही इम्पोर्टेंट लेवल पे हमें ध्यान रखना है। मार्केट है, किसी भी तरफ मूव ले सकता है, अपने को क्या है पहले से भविष्यवाणी नहीं करना है, इम्पोर्टेंट लेवल को ध्यान में रखना है। चार्ट जैसा बताएगा वैसा हम करने वाले हैं। 50,747 के ऊपर 330 फार्मूला के अकॉर्डिंग कोई भी बाय फॉर्मेशन बनता है जरूर बाय करके जाएंगे। ऊपर की तरफ 51,150 तक का फाइनल टारगेट रहने वाला है। और 50,386 के नीचे 330 फार्मूला के अकॉर्डिंग कोई भी सेल फॉर्मेशन बनता है तो सेलिंग साइड भी जरूर बैठेंगे। नीचे की तरफ 50,000, 49,750, 49,700, 49,650 तक के फाइनल टारगेट के लिए सेलिंग साइड भी जरूर बैठेंगे 50,386 के नीचे, ठीक है। बाकी 50,386 से लेकर के 50,747 के बीच में अवॉइड करेंगे, ना बाइंग साइड बैठेंगे ना सेलिंग साइड बैठेंगे, ठीक है। अपने क्योंकि अपन ऑप्शन बायर है तो अपने को फास्ट मूव चाहिए, तो इम्पोर्टेंट लेवल को ध्यान में रखते हुए ही काम करना है। 50,386 के नीचे पुट राइटर घबरा जाएंगे तो उस समय में फास्ट मूव हमें नीचे की तरफ मिल सकता है। और 50,750 के ऊपर कॉल राइटर घबरा जाएंगे तो फास्ट मूव हमें ऊपर की तरफ भी मिल सकता है, ठीक है। बाकी बाइंग साइड लॉट साइज कम रखेंगे सोमवार के लिए। और सेलिंग साइड अगर 50,386 के नीचे पक्का वाला कन्फर्मेशन मिलता है 330 फार्मूला के अकॉर्डिंग तो अच्छा खासा लॉट साइज के साथ शानदार मूव के लिए 50,386 के नीचे सेल साइड जरूर ट्रेड ले सकते हैं। बाकी 50,386 से लेके 50,750 के बीच में वाइड ही करेंगे, कोई ट्रेड नहीं लेंगे। बाकी मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, देखते हैं सोमवार को क्या होता है। जैसा चार्ट बताएगा 330 फार्मूला के अकॉर्डिंग वैसा ही वर्क करेंगे। हाँ साथियों, एक चीज़ और, मेरे वीडियो में आप बार बार 330 फार्मूला का जिक्र सुन रहे होंगे। अगर आपको 330 फार्मूला के बारे में नहीं मालूम है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 330 फार्मूला का डेडिकेटेड वीडियो का लिंक दिया हुआ है। वहाँ 10-11 मिनट का वीडियो है, पूरा देखेंगे समझ में आ जाएगा, पूरा एकदम क्लीन समझ में आ जाएगा 330 फार्मूला क्या चीज़ है। चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएगी, काम करने में मज़ा आएगा। उसके बाद एक बार आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। 330 फार्मूला को एक बार आप समझ गए तो फिर कहना ही क्या, डेली पैसा बनाएंगे आप ऑप्शन में, ठीक है। 330 फार्मूला प्रॉपर तरीके से बैंक निफ्टी में वर्क करता है। और कैसे एसएल लगाना है, कौन से सिचुएशन में हमें बाई करना है, कौन से सिचुएशन में हमें सेल करना है, वो 330 फार्मूला सब कुछ बताता है। एक बार आप 330 फार्मूला वाले वीडियो को ज़रूर देखेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है। बाकी साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। और चैनल पे पहली बार आए हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे, है ना। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ है, ट्विटर हैंडल का भी लिंक दिया हुआ है। फॉलो कर लेंगे ट्विटर पे भी, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लेंगे। मार्केट का सुबह सुबह जो भी अपडेट होता है सारा अपडेट उसमें आपको मिलता है। FIs, DIs डाटा, सपोर्ट, रेजिडेंस सब मिलता है उसमें। और अगर आपने डीमेट अकाउंट बनाना है, अगर आपका एंजल वन में अकाउंट नहीं है तो एंजल वन का फ्रेंचाइजीशिप है हमारे पास, सब ब्रोकरशिप है हमारे पास एंजल वन का। मेरे रेफरल लिंक से आप ज्वाइन कर सकते हैं साथियों। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एंजल वन का रेफरल लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप एंजल वन में डीमेट अकाउंट भी बना सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी करें। फिर मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। धन्यवाद साथियों।